नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रताप रावत और आप देख रहे हैं पीएनआई न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तरकाशी जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र मोरी ब्लॉक में और ये पूरा जो क्षेत्र है ये बंगाण क्षेत्र पड़ता है। और आज हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं। ये जो मोटर मार्ग आप देख रहे हैं, शहीद दिनेश रावत, आपने नाम जरूर सुना होगा। शहीद दिनेश रावत कारगिल शहीद ये रहे हैं और उनके ही नाम से ये रोड बनाई जाती है। और इस रोड की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। 2010 के बाद, जैसा कि स्थानीय लोगों से हमें सूचना मिलती है कि 2010 में ये रोड बनी थी और 2010 के बाद इस रोड की जो स्थिति है वो बहुत ही बद से बदतर स्थिति है। रोड की काफ़ी हालात गंभीर हैं। उसके बाद 2010 के बाद अभी तक यहाँ पर रोड पे ना तो पेंटिंग हुई है और सिर्फ खाना पूर्ति होती है। कभी कभार साल में एक आधा गड्ढे भर दिए तो भर दिए और बजट को ठिकाने लगाया जाता है। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस भी प्रॉपर इस रोड पे नहीं होती है, ऐसा आरोप है। और कहीं ना कहीं जो हमारे जो शहीद हैं दिनेश रावत, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था और इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, उनके नाम पे ये रोड पे लिपापोती हो रही। तो इस वक्त सबसे पहले हमारे साथ जो मौजूद हैं वो शहीद दिनेश रावत जी की माता और उनके पिता इस वक्त मौजूद हैं, उनके भाई भी हैं और तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। तो इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इस रोड की जो हालत है, जो बहुत ही बदतर हालात है, वो क्यों आखिर इस रोड के हालात ऐसे हैं, क्यों इस पर काम नहीं हो पाया है। जी माता जी नमस्कार। नमस्कार माता जी, जिस तरह से हमें सूचना मिली है कि 2010 में ये रोड बनी थी और अब तक इस पे कोई काम नहीं हो पाया, क्या कुछ पता नहीं क्यों नहीं करते। अब कितने साल हो गए उनको, हैं? अब हम क्या बोलें, जो हमने तो दे दिया बेटा। आपने कभी नमस्कार अंकल जी, जिस तरह से 2010 के बाद ये रोड की जो हालत है वो बदतर बनी हुई है, वो तो ऐसी है जी। कौन आखिर इसके लिए जिम्मेदार है? या तो कोई भी नहीं, ना तो ग्राम प्रधान है, ना कोई क्षेत्र पंचायत है, ना कोई विधायक है। सब अब अपने उसमें लगे हुए, धंधे में लगे हुए हैं। बस रोजगार, रोड के हाल तो आप देख ही रहे। इसमें बरसात में सिर्फ वो पीडब्ल्यूडी वाले जेसीबी बेचते हैं, थोड़े बहुत गड्ढे भर देते हैं, बाकी चल देते हैं। आपने कभी क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं या शासन प्रशासन से कभी इस रोड की मांग की हो कि इस रोड को ठीक किया जाए? अब गए थे जी, वहाँ तक गए थे, क्या देहरादून तक, जब वो विधायक था, क्या उसके नाम राजकुमार है, पर कुछ भी नहीं हुआ, गए और आए। और तो यानी कि पिछले विधायक के टाइम से आप लगातार दौड़ भाग कर रहे हो, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ? क्या करना, जब कुछ करता ही नहीं कोई, तब क्या करना। अभी सवेरे दुर्गेश बोल रहा है कि मैं करूँगा, पता नहीं कब करते या नहीं करते, ये तो कोई समय बताएगा जब करेंगे। चलिए और लोगों से भी बात करें, जैसे कि ये जो शहीद हैं कारगिल शहीद दिनेश रावत जी के जो फादर हैं, उनका ये कहना है कि पिछले विधायक का जो कार्यकाल था उनके टाइम से लगातार ये मांग कर रहे हैं और फिर भी इस पे काम नहीं हो पाया। जी सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर, ये रोड की जो हालत है क्यों इस तरह से बनी हुई है, क्यों इस पे काम नहीं हो पाया अभी तक? इसमें सर सबसे पहले तो ये जो हमारे विधायक मालचंद जी बने थे, उन्होंने एक क्या बोलते इसमें आश्वासन दिया था कि ये मेटल हो जाएगी रोड। फिर बाद में उन्होंने कोरी घोषणा की और उसके बाद फिर ये क्या बोलते रोड वैसी की वैसी रही। फिर दोबारा विधायक राजकुमार जी बने, उन्होंने भी इसमें आश्वासन दिया था कि इस रोड को मैं अपने कार्यकाल में मेटल कर देंगे। अभी कुछ ही नहीं हुआ सर। अभी जो वर्तमान विधायक है दुर्गेश लाल जी, अभी ऊपर हमारी मैंजनी पंचायत में आए थे, उस टाइम उन्होंने घोषणा कर रखी कि 5 किलोमीटर का 3.5 करोड़ का बजट इसके लिए स्वीकृत है और अभी बस 2-3 महीने का टाइम दे रखा उन्होंने। देखते हैं अब आगे। बजट स्वीकृत हो गया मतलब इसे कह रहे हैं सर। अब जब वो स्वीकृत तब लगेगा पता है, जब पेपर में आएगा, कोई टेंडर लगेगा तभी इसका ये हो पाएगा सर। बाकी रोड के तो बुरे हाल है सर। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जैसा कि ये भाई साहब बता रहे हैं कि पिछले विधायक यानी मालचंद के टाइम से इस रोड की लगातार मांग उठ रही है। उसके बाद दूसरे विधायक आते हैं राजकुमार, वो भी सिर्फ आश्वासन देते हैं। पहले विधायक मालचंद थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया। तीसरे विधायक ये इस टाइम हो चुके हैं, तीसरा जो कार्यकाल है वो इस टाइम चालू हो चुका है। और हालांकि जो अभी वर्तमान विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हैं वो कहीं ना कहीं आश्वासन जरूर दे रहे हैं कि इस पर काम हो जाएगा। सर नमस्कार। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका अपने बंगाल क्षेत्र में आगमन पर स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे सीमांत क्षेत्र में आकर हमारी जो ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाने का कष्ट किया।
तो सर ये जो रोड की हालत है, आप बता रहे हैं 2010 से इस पे कोई काम नहीं हो पाया, तो क्या लगता है क्यों आखिर इस पे काम नहीं हो पाया? कहीं ना कहीं बजट तो लगभग आता होगा, मेंटेनेंस का बजट, अगर बजट भी जोड़े, मेंटेनेंस का बजट भी जोड़े तो करोड़ों रुपए खर्च हो गया होगा इस रोड पे, अगर कागजों को देखा जाए तो। क्यों आखिर मतलब लापरवाही की जा रही है? सबसे पहले तो सर हम बताना चाहेंगे, हमारा दुर्भाग्य है कि जो भी जनप्रतिनिधि बन के आया है आज तक, पूर्व से जब से ये रोड का कटिंग हुई है, जो भी जनप्रतिनिधि रहा, किसी ने इस रोड को सीरियसली नहीं लिया, सुध नहीं लिया। और मैं बताना चाहूँगा ये हमारे बंगाण का ऐसा क्षेत्र है, हमारा आपको पता है बंगाण बागवानी क्षेत्र है, यहाँ सबसे पहले बागवानी की शुरुआत इसी क्षेत्र से हुई थी और यहाँ बहुत बड़ी स्केल में यहाँ पे हमारे यहाँ एप्पल प्रोडक्शन होता है। और फिर भी दुर्भाग्य है कि ये रोड नहीं बन पाई और लगातार पिछले 10-12 सालों से समस्त क्षेत्रवासी हम लोग सब अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, पर शासन प्रशासन द्वारा या समस्त जनप्रतिनिधियों द्वारा सभी की बात को नकारा जा रहा है और वास्तविकता आपके सामने है। और मैं आशाएं है जो वर्तमान विधायक जी हैं, अब आशा है हमें कि वो इनके कार्यकाल में ये रोड अवश्य मेटल होगी और जो स्थितियाँ सुधरेगी। तो ये रोड जो है कहाँ से कहाँ तक है, कितनी लंबाई लगभग कितनी होगी इस रोड की? ये रोड गमरी से लेकर किरोली लास्ट लगभग 19 किलोमीटर की ये लंबी मेटल रोड है जिसको मेटल लगभग 19.5 किलोमीटर की रोड है जिसको मेटल होना तय है। और पर इसमें विलम्ब हो रहा है, इस वजह से समस्त क्षेत्रवासियों में सरकार के प्रति रोष है। ऐसा नहीं है कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार भी रही, वर्तमान में भाजपा की सरकार भी है, दोनों ही सरकारों ने हमारे क्षेत्र को पूरी तरह नजरअंदाज किया है, जिससे समस्त क्षेत्रवासियों में सरकार के प्रति रोष है। और आपने बात की बजट की, तो मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, वाकई इस रोड के नाम पे कई करोड़ों अरबों का लगभग आज तक पिछले 10 साल से हम अगर बात करते हैं, आप भी अपने चैनल के माध्यम से अपने हिसाब से अधिकारियों से आप अगर सूचना के माध्यम से मांगे तो इसमें कई करोड़ों का झोल है। और अभी भी वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक का काम चल रहा था। अब वो क्या स्थिति है वो यहाँ के स्थानीय लोग बताएंगे कि वो कितना काम हुआ, कितना धरातल पे हुआ, या विभागीय अधिकारी बताएंगे। तो मैं आपके चैनल से पुनः निवेदन करता हूँ कि आप भी और ध्यान दें और आप इसमें अधिकारियों के समक्ष बैठकर उनसे आंकलन करें कि इस रोड में आज तक कितना बजट खर्च हुआ है और इतना बजट खर्च होने के बाद आज तक ऐसा क्या कारण है ये रोड नहीं बन पाई। तो चलिए, कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए, जिस तरह से हमें जानकारी मिलती है, करोड़ों रुपए खर्च हो चुका है और हर साल लगभग बजट आता है, मेंटेनेंस के नाम पे हो या किसी चीज़ के नाम पे हो, लेकिन वो धरातल पर कहीं दिखता नहीं है। धरातल पर आप देखेंगे रोड की स्थिति बिल्कुल ख़त्म है। आज तक ये मोटर रोड जो है, आज तक ये मोटर रोड आरटीओ पास नहीं हो पाई। जो भी गाड़ी वाले इसमें सफ़र कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं वो अपने रिस्क पे कर रहे हैं, कभी कोई मिसहैपनिंग हो जाए। आरटीओ पास नहीं है रोड, आज तक कई प्रयास होने के बाद भी ये रोड आरटीओ पास नहीं हो पाई, जिसके लिए हम क्या कारण रहा होगा कि आरटीओ पास नहीं हो पा रही है रोड? हम तो साहब हर काम के लिए सरकार को ही जिम्मेवार ठहराएंगे। भाई जब इतना लंबा समय होने के बाद आरटीओ पास नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की या सरकार की कोई ना कोई कमी है, जिस कारण से ये रोड को पूरी क्षेत्र को हमारे नजरअंदाज किया जा रहा है। तो एक सबसे बड़ी जानकारी यहाँ पे मिली है कि ये रोड जो है 2010 में बनी थी और आज लगभग 12-13 साल लगभग हो चुके हैं। उसके बावजूद 12-13 सालों में ये रोड आरटीओ पास नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और सरकार की ही यहाँ पे सरकार के द्वारा अनदेखी की जा रही है और जो हमारे जो सुदूरवर्ती क्षेत्र बंगाण के जो लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा छलावा जरूर हो रहा है, क्योंकि 13 साल के बाद भी अगर ये रोड आरटीओ पास नहीं है तो तमाम गाड़ी वाले हैं, तमाम टैक्सी वाले हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अगर कुछ हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ये रोड तो आरटीओ पास है नहीं। विभाग है, शासन प्रशासन तो सिर्फ जवाब दे देगा कि ये रोड आरटीओ पास नहीं है, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चल रहे हो, लेकिन उसकी जवाबदेही आखिर किसकी होगी? कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा लापरवाही और बहुत बड़ी एक लापरवाही यहाँ पे की जा रही है। आम पंचायत मेजड़ी गमरी के जो प्रधान जी हैं वो भी मौजूद हैं। प्रधान जी से जानेंगे कि आखिर क्या स्थिति है रोड की। सर नमस्कार। नमस्कार सर। प्रधान जी, जिस तरह से दायित्व है अपने क्षेत्र के प्रति, तो आपने कभी इसके लिए आवाज़ उठाई हो या आपने शासन प्रशासन तक? सर मैं पूर्व में मैं तीर्थ सिंह रावत जी जो मुख्यमंत्री रहे उनके पास भी गया था और राजकुमार जी जो पूर्व विधायक थे उनके पास भी, और अभी जो वर्तमान में विधायक दुर्गेश्वर लाल जी, उनसे भी बात होती रहती है कि इस रोड के संबंधित, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 5 किलोमीटर का टेंडर जल्दी ही प्रक्रिया में हो जाएगा। जिस तरह से पिछले 10 सालों से रोड की हालत है, क्या क्या जो समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं आती है? तमाम गाड़ी वाले लोग इस पे चलते हैं, ग्रामीण लोग चलते हैं, और कहीं ना कहीं इस सेब का भी पूरा क्षेत्र, इस बागवानी का क्षेत्र है, तो क्या किस तरह की समस्याएं लोगों को आती है? यहाँ पर गाड़ियों में बहुत दिक्कतें आती है, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कोई गर्भवती महिला या बुजुर्ग आदमी रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। स्थिति बहुत माड़ी है रोड की। गाड़ी का, जैसे गाड़ी की बात करें, तमाम लोग यहाँ पे गाड़ी भी है, लोगों के हर घर में लगभग गाड़ी होगी, तो गाड़ी वालों का अगर 6 महीने में सर्विस करवानी हो तो 1 महीने में सर्विस करवानी पड़ती होगी? सर 1 महीने में करने, बहुत से लोग तो गाड़ियाँ यहीं पार करके जाते हैं सर।
यहाँ ये से लगी हुई है आगे आगे। नहीं सर, यहाँ से जो दूसरी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ होती ना टैक्सी आदमी पे टैक्सी जाते पे हैं। जी, जी जी जी। या फिर कोई लोडर गाड़ी उस पे चढ़ के जाता है, मतलब अपनी छोटी गाड़ी यहीं पर रखता है, यहाँ से ऊपर ले जाना महाभारत है मतलब। सर रिस्क भी यदि यहाँ से आप जाएंगे तो देखेंगे आप रोड में इतने सारे गड्ढे हैं कि आप आधे रास्ते से वापस हो जाएंगे। अब यहाँ की जो जनता है उसको तो मजबूरी है, उसे तो जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो सेब होता है वो लास्ट आप देख रहे होगे, लास्ट ऊपर टॉप है, वहाँ से भी ऊपर है गांव जो बगीचे है, ये तो छानियाँ हैं। जो भी आता है यहाँ पे, कोई कर्मचारी आएगा चाहे जो भी आएगा वो यहीं तक आता है, देखता है ठीक, और यहीं से वापस चले जाता है। इसमें तो अब जो शहीद दिनेश रावत था वो तो शहीद हो गए, उन्होंने अपना नाम रोशन करने के लिए तो सरकार ने ये रोड दी थी, लेकिन इस पे जो है कोई काम नहीं हुआ है। कटी है, कटने के बाद उनके नाम को जो है वो बिल्कुल ही वो कर दिया गया है कि जैसे शहीद हुआ ही नहीं होगा कोई, मतलब रोड काट दी है आपने सरकार ने, वो उसके बाद हो गया, काम हो गया। और जो आपके ये काम करते हैं यहाँ पे PWD वाले आते हैं, हर साल इस पे बजट पड़ता है, वो अपना झाड़ू मार के चले जाते हैं। यदि कोई गांव का कोई भी उनसे बोलता है अरे यहाँ से ऐसा करो, बोलते क्या बोलते हमारे पास तेल नहीं है, क्या बोलते हम आएंगे दोबारा आएंगे उस समय करेंगे। गांव वालों की तो सुनते नहीं है, वो जो भी PWD वाले जो काम करने आते हैं गांव वालों की कभी नहीं सुनते। उनसे हम बोलेंगे अभी यहाँ गड्ढा है, यहाँ मिट्टी डाल के भर दो, क्या हमारे पास अभी ट्रैक्टर नहीं है, हमारे पास अभी ट्रॉला नहीं है, हम कहाँ से डालेंगे भाई। इस तरीके से कैसे चलेगा, हम तो नहीं लड़ सकते ना। अब सरकार को हमने कितने बार बता दिया है, प्रधान जी भी गए हैं वहाँ पे, मुख्यमंत्री से मिले हैं, भाई हमारी रोड की ये हाल है। विधायक जी 3 विधायक जी चले गए, अपना कार्यकाल पूरा करके चले गए हैं, अब चौथे विधायक जी भी आ गए, अब वो भी आश्वासन दे रहे हैं कि जी हमारा ये सरकार से ये मांग है कि भाई हमारी रोड को मेटलिंग की जाए। और यदि विधायक जी ने हमको 3 महीने का समय दिया है, ठीक है 3 महीने भी चले जाएंगे, उसके बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम यहाँ से जाम लगाएंगे सीधा, जो हमारे NH जो है NH से हम जाम लगाएंगे। 3 महीने के बाद हम तहसीलदार से मिलेंगे, थाने में भी हम जाएंगे, SDM साहब जी से भी हम मिल जाएंगे, और उसके बाद 3 महीने के बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे और अनशन में बैठेंगे। यदि ये स्थिति आती है हम अनशन में भी बैठेंगे। ये हमारी सरकार से मांग है। यदि आप सुनते हैं हमारी आवाज़, यदि आप तक पहुँच रही है, तो हमारे इस शहीद दिनेश रावत का जो मोटर मार्ग है इस पर आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और काम करें।